नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आपके इस अपने YouTube चैनल टॉपर्स टॉकीज़ पे स्वागत है। सक्षमता 3 के लिए हमने जिस संकल्प बैच का आरंभ किया है उसमें बिहार विशेष टॉपिक से आज 5वां अंक है, जिसमें हम लोगों ने मगध के परवर्ती गुप्त शासक, गुप्तोत्तर युग और बिहार, पालकालीन बिहार, मिथिला के कर्नाट शासक, बिहार में तुर्कों का आगमन तथा सल्तनत कालीन बिहार जैसे 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं से प्रश्न इकट्ठे किए हैं और इनका निचोड़ मात्र 51 प्रश्नों के रूप में आप लोगों के सामने है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, जो कि मगध के परवर्ती गुप्त शासक बिंदु से है। पहला प्रश्न, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है कृष्णगुप्त। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? इसका सही जवाब है आदित्य सेन ने। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ किया था? इसका सही जवाब है आदित्य सेन ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता? इसका सही जवाब है जीवित गुप्त के बारे में ऐसा कथन है। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है जीवित गुप्त द्वितीय। जीवित गुप्त सेकंड भी लिखा हुआ रहेगा। यह परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। आइए देखते हैं गुप्तोत्तर युग एवं बिहार। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार भ्रमण करने किस ईस्वी में आया था? तो इसका सही जवाब है 673 ईस्वी में। वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? इसका सही जवाब है 635 ईस्वी में। बोधगया के महाबोधि मंदिर के वृक्ष को, महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ये शशांक था। यह काम शशांक ने किया था। आगे देखते हैं पालकालीन बिहार से प्रश्न। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये सक्षमता 2 में भी पूछा गया प्रश्न है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की स्थापना कब की गई थी? तो सही जवाब है 750 ईस्वी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? उत्तर है धर्मपाल। पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? सही जवाब है देवपाल। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को पाल शासकों द्वारा प्रोत्साहन दिया गया? इसका सही जवाब है महायान शाखा को। किस शासक के शासनकाल में शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी या बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो इसका सही जवाब है देवपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव दान में दिए थे? उत्तर है धर्मपाल ने। किस शासक ने ओंदतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना की थी? गोपाल। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण में किसकी निर्णायक भूमिका थी? इसका सही जवाब है धीमन एवं बिठपाल की। यह बीपीएससी में भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है मगध को श्रीनगर भुक्ति के नाम से जाना जाता था पाल काल में। अब देखते हैं मिथिला के कर्नाट शासकों से प्रश्न। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1297-98 में किसके शासनकाल में हुआ? उत्तर है रामपाल जो कि पाल वंशी शासक था, उन्हीं के शासनकाल में तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है नान्यदेव। ये भी पूछा गया प्रश्न है, सक्षमता 2 में पूछा गया है। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी किस नगर में थी? तो कर्नाट शासकों की राजधानी सेमरावगढ़ में थी। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? कर्नाट राज्य का शासक इस समय राम सिंह देव जी थे। आगे देखते हैं तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आए थे। इसका सही जवाब है 1234 ईस्वी में।
बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? उत्तर है नरसिंह देव का। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतया अंत कब हुआ? सन 1378 ईस्वी में कर्नाट वंश का पूर्णतया सफाया हो गया। आगे, पंजी प्रबंधन मिथिला क्षेत्र में मुख्य रूप से किसके शासनकाल में विकसित हुआ था? तो यह हरि सिंह देव जी के शासनकाल में विकसित हुआ। बिहार में तुर्कों का आगमन, इससे प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में तुर्कों का आगमन कब हुआ था? 1198 ईस्वी में। सन 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। सही जवाब है ओंदतपुरी, जिसको बाद में बिहार शरीफ का नाम दिया गया। यहाँ इसकी पहली महत्वपूर्ण विजय थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंश का शासक कौन था? पाल वंश का शासक इस समय इंद्रयुम्न पाल थे। बख्तियार खिलजी के समय किस सेन वंशीय शासक का शासन था? इसका सही जवाब है लक्ष्मण सेन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? अपना प्रशासनिक मुख्यालय बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ में बनाया। बिहार में आने वाला पहला सूफी संत कौन था? मोमिन आरिफ पहले सूफी संत थे जो बिहार में आए। मनेर विजय से कौन सा सूफी संत संबंधित था? तो ये थे ताज फकीह। इल्तुतमिश ने, अब सल्तनतकालीन बिहार से प्रश्नों को देखते हैं। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार को पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन किया? तो इसका सही जवाब है हिसामुद्दीन एवाज को पराजित कर दिल्ली सल्तनत के अधीन बिहार को किया पहली बार। किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों के निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव जी को पराजित करने वाला दिल्ली का शासक कौन था? इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? तो इसका सही जवाब है दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं एक जामा मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया। तुगलक काल में बिहार की राजधानी किस नगर में थी? इसका सही जवाब है तुगलक काल में बिहार की राजधानी ओंदतपुरी में थी। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? इसका सही जवाब है तुर्कों ने। बिहार में तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम उर्फ मलिक बयां का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो यह बिहार शरीफ में स्थित है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख किस नगर से मिलता है? इसका सही जवाब है बिहार शरीफ। इसका सही जवाब बिहार शरीफ है। 14वीं सदी में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? 14वीं सदी में फिरोज तुगलक ने वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक की छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति जी ने अपनी काव्य रचनाएं की? तो इसका सही जवाब है शिव सिंह। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो इसका सही जवाब है तबकाते नासिरी, जो मिन्हाज उस सिराज की रचना है और यह 7th के इतिहास के बुक में मिल जाएगा, पहले ही चैप्टर में। किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किस सुल्तान ने तुगलकपुर या तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका सही जवाब है दरिया खां नुहानी। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? जैन मंदिरों को अनुदान देने वाला शासक था फिरोज तुगलक। ये थे आज के 51 प्रश्न और अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आज का अभ्यास प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका पहला ऑप्शन है देवपाल, दूसरा धर्मपाल, तीसरा सी ऑप्शन है गोपाल या फिर डी कुमारगुप्त। इसके सही जवाब को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इसी के साथ, जो कि हैं चेरो एवं उज्जैनिया वंश तथा बिहार में अफगान शासक, और इसके बाद मध्यकालीन बिहार
की शुरुआत होगी, जिसमें हम लोग मुगल कालीन बिहार देखेंगे और तब हम लोग आधुनिक बिहार देखकर बिहार के इतिहास को समाप्त करेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल पर, इसे सब्सक्राइब करते रहिए और इसे शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि काफ़ी गुणवत्तापूर्ण सामग्री आप लोगों को इस चैनल पे प्राप्त होगी और एक निचोड़ आप लोगों को देने का प्रयास मैंने किया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।